जब आप किसी का दिल इतनी बुरी तरह तोड़ते हैं कि उसकी जान चली जाए, तो वो दर्द कहा जाता है। वह दर्द कहीं गायब नहीं होता, वह इंतजार करता है। रात के उस सन्नाटे का ठीक 12 बजे का आज की कहानी एक ऐसे ही गुनाह की है जहां प्यार, धोखा और मौत मिलकर एक ऐसी खौफनाक हकीकत बनते हैं जिससे भाग पाना नामुमकिन है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज रात कोई वापस आ रहा है। रात के ठीक 12 बजे थे। बाहर आसमान फट पड़ा था। बारिश इतनी तेज थी जैसे किसी ने आसमान में हजारों छेद कर दिए हो और पानी की नदियां एक साथ ऊपर से बह रही हो। बिजली की हर चमक में मेरे कमरे की दीवारें एक पल के लिए सफेद हो जाती थी। वो पल जब हर कोना, हर परछाई, हर चीज उजागर हो जाती थी और फिर अगले ही पल अंधेरा सब कुछ निगल लेता था। जैसे अंधेरा इंतजार में बैठा हो, जैसे रोशनी बस मेहमान हो और अंधेरा यहाँ का असली मालिक हो। खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदें धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। मैं उन्हें देखता रहा। एक बूंद ऊपर से शुरू होती, फिर किसी और बूंद से मिलती और फिर दोनों मिलकर नीचे खिसक जाती थी। जैसे दो लोग मिले, साथ चले और खो गए। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस पल मुझे स्मृति याद आई। मैं अकेला था, हमेशा की तरह बिस्तर पर लेटकर मोबाइल चला रहा था। रात के इस वक्त करने लायक कुछ था नहीं। न नींद आ रही थी, न मन कहीं और था, न कोई था जिसे मैसेज कर सकूं। बस स्क्रीन की नीली रोशनी में अपना चेहरा डुबाए पड़ा था। सोशल मीडिया के बेमतलब स्क्रॉल में खो गया था। किसी की शादी की फोटो, किसी का ट्रैवल व्लॉग, किसी का मोटिवेशनल कोट, सब कुछ ऐसा जो मुझसे कोई वास्ता नहीं रखता था। अचानक फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज अनजान नंबर से। मैंने नजरअंदाज करना चाहा। रात को अनजान नंबर से आने वाले मैसेज आमतौर पर बेकार होते हैं। कोई विज्ञापन, कोई स्कैम या कोई गलत नंबर पर भेजा गया मैसेज। मैंने स्क्रीन बंद करने के लिए पावर बटन की तरफ उंगली बढ़ाई। तभी नोटिफिकेशन बैनर पर नजर पड़ी और मेरी उंगली हवा में रुक गई। 3 शब्द, सिर्फ 3 शब्द। मैं वापस आ गई हूं। उन 3 शब्दों ने मेरे पूरे जिस्म में बर्फ का पानी भर दिया। मेरी सांस एक पल के लिए थम गई। दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई, इतनी तेज कि कान में सुनाई देने लगी, क्योंकि मैंने नंबर पहचान लिया था। वो नंबर जो मैंने 1 साल पहले डिलीट कर दिया था। वो नंबर जो मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं था। वो नंबर जो मेरे दिमाग की किसी गहरी दराज में बंद था और जिसे मैं भूलने की कोशिश करता रहा था। वो नंबर स्मृति का था। स्मृति, बस नाम लेने भर से सीना भारी हो जाता है। हम कॉलेज में मिले थे। वो इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी, मैं कॉमर्स का। हमारी दुनियाएं अलग थी, लेकिन किसी मुश्किल शाम कैंटीन में एक ही खाली चेयर पर नजर पड़ी हम दोनों की और बात शुरू हो गई। उसने मुझसे सच्चा प्यार किया था। वो प्यार जो जिंदगी में शायद एक ही बार मिलता है, बिना शर्त, गहरा, पागल प्यार। वो मेरी हर बात समझती थी, बिना कहे। जब मैं ठीक नहीं होता तो वो बिना पूछे जानती थी। मेरी चुप्पी में भी पढ़ लेती थी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। वो रात को 2 बजे मुझे मैसेज करती थी, सिर्फ यह पूछने के लिए, खाना खाया? वो मेरी पसंदीदा फिल्म याद रखती थी। वो जानती थी कि बारिश में मैं चाय नहीं, कॉफी पीता हूं। मेरी अच्छाइयां नहीं, मेरी कमजोरियां, मेरा गुस्सा, मेरी जिद, मेरी स्वार्थता, सब जानकर भी उसने प्यार किया, बिना शिकायत किए। और मैंने क्या किया? मैंने उसे बार बार नजरअंदाज किया। उसके कॉल्स नहीं उठाए, मैसेजेस का जवाब नहीं दिया, घंटों तक, कभी कभी दिनों तक। दूसरी लड़कियों के साथ घूमते हुए उससे झूठ बोला। जब उसने पूछा क्या हो गया, बात नहीं करते अब, तो मैंने कहा बिजी हूं। जब वो रोई तो मैंने कहा ड्रामा मत करो। जब उसने कहा मुझे डर लगता है कि तुम मुझे भूल जाओगे, तो मैंने कहा बचकानी बातें हैं। मैं उसकी परवाह नहीं कर सका, या शायद नहीं करना चाहता था। और एक दिन मैंने उसे छोड़ दिया। तुमसे अब कोई मतलब नहीं मेरा, बस इतना, एक मैसेज। रात के 11 बजे। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस ब्लू टिक आया और फिर कुछ नहीं। मैंने सोचा शायद वो ठीक है। मैंने सोचा कुछ दिनों में भूल जाएगी। मैंने सोचा जिंदगी आगे बढ़ जाएगी, उसकी भी, मेरी भी। और उसके ठीक 1 हफ्ते बाद उसने अपनी जान ले ली।
वो खबर सुनकर मेरी दुनिया एक पल के लिए रुक गई थी, जैसे किसी ने टाइम को फ्रीज कर दिया हो, जैसे सांस लेना भूल गया हो, जैसे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई हो। लेकिन मैंने उस दर्द को अंदर दफन कर लिया, कसकर। किसी से नहीं बोला, रोया नहीं या रोने नहीं दिया खुद को समझाता रहा ये मेरी गलती नहीं। हर इंसान अपनी जिंदगी के फैसले खुद करता है, मैं उसकी जिंदगी का जिम्मेदार नहीं था। 1 साल गुजर गया और आज रात उसी नंबर से मैसेज आया। कांपते हाथों से मैंने जवाब टाइप किया, कौन हो? भेजते ही एकदम फौरन, जैसे उधर से पहले से इंतजार हो, जैसे जवाब पहले से तैयार था, रिप्लाई आया। इतनी जल्दी भूल गए? मेरा जिस्म ठंडा पड़ गया। वो शब्द, वो उसके ही शब्द थे। उसका बोलने का तरीका, उसका जवाब देने का अंदाज, वो पंक्चुएशन, वो टाइमिंग, ये कोई और नहीं लिख सकता था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने फिर लिखा, कौन हो सच में? मजाक बंद करो। जवाब आया, तुम्हें पता है? फिर एक और मैसेज, उस रात याद है जब तुमने कहा था तुमसे कोई मतलब नहीं? मुझे याद है हर एक शब्द। मेरी आंखें भर आई। मैंने मैसेज करना छोड़ा और सीधे कॉल किया। फोन बजा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। उठा, उधर कोई बोला नहीं, लेकिन खामोशी नहीं थी। पूरी खामोशी होती तो शायद डर कम होता, लेकिन वहां एक आवाज थी, जैसे कोई कान के बिल्कुल पास, होठ शीशे से लगाए, बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा हो। ठंडी सांस, लंबी, धीमी, नियंत्रित, जानबूझकर। ऐसी सांस जो इंसान तब लेता है जब वो चाहता हो कि दूसरा डरे। मेरी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। मैं फोन काटने वाला था, उंगली रेड बटन पर थी। तभी कमरे की बत्ती बुझ गई, एकदम एक झटके में, बिना किसी आवाज के। पूरा अंधेरा, सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन जल रही थी और उस स्क्रीन पर नया मैसेज आ रहा था। खिड़की के बाहर देखो। मैं हिल नहीं सका। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। मैं वहीं बिस्तर पर पत्थर बनकर बैठा रहा। मेरी सांसें छोटी हो गई थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कान में गूंज रहा था। स्क्रीन पर फिर मैसेज आया, देखो। एक ही शब्द, लेकिन उस एक शब्द में कुछ ऐसा था, कोई वेट, कोई खिंचाव, जिसने मुझे उठने पर मजबूर कर दिया। जैसे इनकार करना मुमकिन नहीं था। मैं धीरे धीरे उठा। बिस्तर से खिड़की तक वो 10 कदम मेरी जिंदगी के सबसे लंबे 10 कदम थे। हर कदम के साथ लग रहा था जैसे कोई मुझे पीछे से देख रहा है। हर कदम के साथ कमरे की हवा और भारी हो रही थी। हर कदम के साथ ठंड बढ़ रही थी, वो ठंड जो हीटर से नहीं जाती, जो कंबल से नहीं जाती। मैं खिड़की के सामने खड़ा हो गया। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। पर्दा हटाया, बिजली एक बार चमकी और उस 1 सेकंड की रोशनी में मैंने देखा, खिड़की के ठीक दूसरी तरफ बाहर एक आकृति खड़ी थी। लंबे काले बाल जो चेहरे पर बिखरे हुए थे, सफेद चेहरा, इतना सफेद जैसे कभी धूप न लगी हो, और 2 आंखें जिनमें कोई सफेदी नहीं थी, पूरी काली, पूरी तरह काली, जैसे आंखों की जगह 2 गहरे कुएं हो। वो मेरी तरफ देख रही थी, बिना पलक झपकाए। वो स्मृति जैसी दिख रही थी, बिल्कुल उसी जैसी। उसका चेहरा, उसके बाल, उसकी ऊंचाई, सब कुछ, लेकिन वो स्मृति नहीं थी, हो नहीं सकती थी, क्योंकि स्मृति 1 साल पहले जा चुकी थी। मैं पीछे हटा, 1 कदम, 2 कदम, दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। हैंडल घुमाया, नहीं खुला। जोर से खींचा, नहीं खुला। धक्का दिया, हिला तक नहीं, जैसे दरवाजा दीवार बन गया हो। मेरी सांसें फूलने लगी। तभी मोबाइल फिर बजा, एक नोटिफिकेशन, फोटो। मैंने खोला और मेरी सांस रुक गई। उस फोटो में मैं था, मेरे ही कमरे में, मेरे ही बिस्तर पर, मोबाइल हाथ में लिए। इसी रात की, इसी पल की, इसी कोण से खींची गई फोटो, साफ, शार्प, HD, बाहर से खींची गई, खिड़की से, अभी, इसी वक्त। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। मैं भागकर खिड़की की तरफ गया, खोलने की कोशिश की, बाहर देखने की कोशिश की, चिल्लाया। बाहर कोई नहीं था, रित्ता, खाली, सिर्फ बारिश, अंधेरा और बिजली की दूर की आवाज, जैसे वो कभी थी ही नहीं। अगले दिन सुबह सब कुछ सामान्य था। धूप निकली थी, चिड़िया चहचहा रही थी, दूध वाला आया, पड़ोसी ने गुड मॉर्निंग कहा। दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी, बेपरवाह, बेरहम, सामान्य। मैंने खुद को समझाया, रात का डर था,
बारिश की आवाज थी, थकान थी, वहम था। वो नंबर किसी और ने ले लिया होगा। लेकिन रात हुई और फिर शुरू हो गया। पहली रात कमरे में किसी के धीरे धीरे चलने जैसी आवाजें आई। कमरा छोटा था, सीधा था, कोई छुपने की जगह नहीं थी, लेकिन आवाजें आती थी, धीमी, लयबद्ध, दीवार के पास पास, जैसे कोई परिचित रास्ते पर चल रहा हो। दूसरी रात दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। बंद करता, थोड़ी देर बाद फिर खुल जाता, बंद करता, फिर खुल जाता। मैंने लैच लगाया, लैच भी खुल गया। तीसरी रात आईने में देखा तो एक पल के लिए मेरे पीछे कोई खड़ा था, एक सफेद आकृति। मुड़कर देखा, कोई नहीं। वापस आईने में देखा, फिर थी। मैंने आईना कपड़े से ढक दिया। चौथी रात कमरे में स्मृति की खुशबू आई। वो खुशबू जो उसके बालों में होती थी, वो खुशबू जो मुझे याद थी, जो मैंने 1 साल से नहीं सूंघी थी और जो उस रात कमरे में भर गई थी। और हर रात ठीक 12 बजे एक ही मैसेज आता, मैं अकेली हूं, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? मुझे भी साथ चाहिए था। क्या तुम्हें याद है वो आखिरी दिन? क्या तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? मैं सो नहीं सका, खाना नहीं खा सका, काम नहीं कर सका, दोस्तों से मिलना बंद हो गया। खिड़की के पर्दे हमेशा बंद रखने लगा, आईना ढका रहा। रात में बाथरूम जाने से डर लगने लगा, लेकिन डर असल में अंदर से आ रहा था, बाहर से नहीं। वो इमारत नहीं थी जो हॉन्टेड थी, वो मैं था। एक रात, शायद 10वीं रात, मैं सहन नहीं कर सका। आधी रात को उठा, कपड़े पहने, बाहर निकला और चलता रहा, बिना सोचे, बिना प्लान के, जब तक स्मृति के पुराने घर के सामने नहीं पहुंच गया। रात के 2 बज रहे थे, फिर भी मैंने दरवाजा खटखटाया। उसकी मां ने दरवाजा खोला। आंखों में नींद नहीं थी, जैसे वो भी सोती नहीं हो। मुझे देखकर उनके चेहरे पर एक पल को कुछ आया, दुख शायद, लेकिन नफरत नहीं थी। यही बात मुझे अंदर तक तोड़ती थी। नफरत सहन हो जाती, इस मोहब्बत को कैसे सहो? आओ, उन्होंने कहा। हम बैठे। लंबी भारी खामोशी। चाय आई, पी नहीं सका। फिर उन्होंने एक पुरानी, थोड़ी मुड़ी हुई कॉपी निकाली। उसका कवर घिसा हुआ था, जैसे बहुत बार पकड़ा गया हो। उसने जाने से 1 दिन पहले यह लिखा था। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें पढ़ना चाहिए। मैंने डायरी खोली। अंदर स्मृति की हैंडराइटिंग थी। वो हैंडराइटिंग जो मैंने उसके नोट्स में देखी थी, उसके कार्ड्स में पढ़ी थी, लेकिन अब वो बिखरी हुई थी, जैसे हाथ कांपते हुए लिखा हो, जैसे हर शब्द लिखने के बाद रुकना पड़ा हो। मैंने पढ़ना शुरू किया। पहले पेज पर उसने उस दिन का जिक्र किया था जब हम पहली बार मिले थे। कैंटीन की वो चेयर, वो बातचीत, वो हंसी। फिर वो दिन जब मैंने पहली बार उसे इग्नोर किया था। फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा। 1 साल से ज्यादा का दर्द, हर घटना, हर तारीख, हर वक्त के साथ, एक एक करके। और मैं पढ़ता रहा। हर पेज के साथ मेरे सीने पर एक पत्थर और रखा जाता था और आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं उसे दोष नहीं देती। इंसान प्यार करने के लिए मजबूर नहीं होता। ये उसकी कमजोरी नहीं, बस उसकी सच्चाई है। मैं उससे आज भी उतना ही प्यार करती हूं जितना पहले दिन किया था, शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन मेरी रूह इस दर्द में सुकून नहीं पा सकती। अगर वहां भी यही दर्द रहा, अगर वहां भी ये अधूरापन रहा, तो मैं एक बार जरूर वापस आऊंगी उससे मिलने। उसे समझाने के लिए नहीं, बस ये बताने के लिए कि मैं ठीक हूं, बस इतना। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लंबे वक्त के बाद पहली बार रुकने की कोशिश नहीं की। अचानक कमरे का तापमान तेजी से गिरा, जैसे किसी ने एकदम से एसी फुल ब्लास्ट पर कर दिया हो, लेकिन कमरे में कोई एसी नहीं था। जैसे कमरे की सारी गर्मी किसी ने चुरा ली हो। दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया और मेरे ठीक पीछे से, एकदम पास से, एक लड़की की आवाज आई। वो आवाज जो मैंने 1 साल से नहीं सुनी थी। मैं वापस आ गई हूं। मैं धीरे धीरे मुड़ा। स्मृति खड़ी थी। उसके चेहरे का आधा हिस्सा अंधेरे में था। जहां रोशनी पहुंचती थी वहां उसका चेहरा था, उसी जैसा। वही आंखें, वही नाक, वही होठ, लेकिन कुछ अलग था। आंखों में एक गहराई थी जो पहले नहीं थी और आंखों से काले आंसू बह रहे थे। आंसू, खून नहीं, लेकिन काले, जैसे कालिक हो। उसने मुस्कुराई। वही मुस्कान जो कभी मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज लगती थी। वही मुस्कान जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था।
और फिर एक दिन मैंने उसी मुस्कान की परवाह करना बंद कर दिया। स्मृति, मेरे गले से आवाज नहीं निकली। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं तुम्हें माफ करती हूं, उसने कहा। आवाज उसी की थी, लेकिन दूर से आती हुई, जैसे कोहरे के कई परतों के पार से बोल रही हो, जैसे उस दुनिया से बोल रही हो जहां हम नहीं पहुंच सकते। लेकिन अब तुम मुझे कभी नहीं छोड़ पाओगे। बत्ती बुझ गई, पूरा अंधेरा, और उस रात के बाद किसी ने मुझे फिर नहीं देखा। उस घर के आसपास रहने वाले लोग आज भी कहते हैं, हर रात ठीक 12 बजे उस घर से 2 आवाजें आती हैं। एक आवाज रो रही होती है, दूसरी आवाज दिलासा दे रही होती है, और कभी कभी वो दोनों आवाजें मिलकर हंसती भी है, जैसे 2 इंसान जो इस दुनिया में कभी साथ नहीं रह सके, परलोक में आखिरकार मिल गए हो। शायद स्मृति को जो चाहिए था वो मिल गया, साथ हमेशा के लिए। कहते हैं मौत हर चीज का अंत कर देती है, पर कुछ अधूरे वादे और कुछ अधूरे प्यार मौत से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। उसे उसका साथ तो मिल गया, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां से कोई वापस नहीं आता। अगर आपको भी रात के 12 बजे किसी अनजान नंबर से कोई मैसेज आए तो उसे नजरअंदाज मत करना। क्या पता कोई आपका भी इंतजार कर रहा हो। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुभ रात्रि।